इस वीडियो में हम तिब्बती 14वें बौद्ध गुरु दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो श्रीमान की विचारधारा से अवगत होंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो तनाव और निराशा से ग्रस्त मानवों को एक जागृत सोच से उजागर करेगा और उन्हें सुख तथा आनंदपूर्ण जीवन की अनुभूति देगा। वीडियो बिना स्किप करे देखें। तनाव और निराशा से बचने के लिए किस तरह का आचरण और विकल्प चुने, आइए जानते हैं बौद्ध गुरु दलाई लामा श्रीमान से। श्रीमान जी कहते हैं, बुनियादी स्तर पर मनुष्य के रूप में हम सभी एक जैसे हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की आकांक्षा रखता है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। यही कारण है कि जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास करता हूं कि मानव परिवार के सदस्यों के रूप में हमारे बीच क्या समानताएं हैं और हमारे अस्तित्व और कल्याण की गहराई से परस्पर जुड़ी प्रकृति क्या है। आज मान्यता बढ़ रही है, साथ ही वैज्ञानिक प्रमाण भी बढ़ रहे हैं, जो हमारी मनःस्थिति और हमारी खुशी के बीच घनिष्ठ संबंध की पुष्टि करते हैं। एक ओर हम में से कई लोग ऐसे समाजों में रहते हैं जो भौतिक रूप से बहुत विकसित हैं, फिर भी हमारे बीच कई लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश नहीं हैं। समृद्धि की सुंदर सतह के ठीक नीचे एक प्रकार की मानसिक अशांति है जो निराशा, अनावश्यक झगड़े, नशीली दवाओं या शराब पर निर्भरता और सबसे खराब स्थिति में आत्महत्या की ओर ले जाती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि केवल धन ही आपको वह खुशी या संतुष्टि दे सकता है जिसकी आपको तलाश है। यही बात आपके दोस्तों के बारे में भी कही जा सकती है। जब आप क्रोध या घृणा की तीव्र स्थिति में होते हैं तो एक बहुत करीबी दोस्त भी आपको किसी तरह ठंडा, दूर और परेशान करने वाला लगता है। हालांकि मनुष्य के रूप में हमें यह अद्भुत मानवीय बुद्धि उपहार में मिली है। इसके अलावा सभी मनुष्यों में अत्यधिक दृढ़ निश्चयी होने और दृढ़ संकल्प की उस प्रबल भावना को अपनी इच्छानुसार किसी भी दिशा में निर्देशित करने की क्षमता होती है। जब तक हम याद रखते हैं कि हमारे पास मानव बुद्धि का अद्भुत उपहार है और दृढ़ संकल्प विकसित करने और इसे सकारात्मक तरीकों से उपयोग करने की क्षमता है, हम अपने अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित रखेंगे। यह एहसास कि हमारे पास यह महान मानवीय क्षमता है हमें मौलिक ताकत देती है। यह मान्यता एक ऐसे तंत्र के रूप में कार्य कर सकती है जो हमें किसी भी कठिनाई से निपटने में सक्षम बनाती है, चाहे हम किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हों, बिना आशा खोए या कम आत्मसम्मान की भावनाओं में डूबे। मैं इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिख रहा हूँ जिसने 16 साल की उम्र में अपनी आजादी खो दी, फिर 24 साल की उम्र में अपना देश खो दिया। परिणाम स्वरूप मैं 50 से अधिक वर्षों तक निर्वासन में रहा हूँ। इस दौरान हम तिब्बतियों ने तिब्बती पहचान को जीवित रखने और अपनी संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। अधिकांश दिनों में तिब्बत से खबरें हृदय विदारक होती हैं और फिर भी इनमें से कोई भी चुनौती हार मानने का आधार नहीं देती। एक दृष्टिकोण जो मुझे व्यक्तिगत रूप से उपयोगी लगता है वह है इस विचार को विकसित करना, यदि स्थिति या समस्या ऐसी है कि इसका समाधान किया जा सकता है तो इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई समाधान है या कठिनाई से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो आपको उससे अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है। इसका समाधान खोजना ही उचित कार्रवाई है। तब स्पष्ट रूप से समस्या के बारे में चिंता करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करने में अपनी ऊर्जा खर्च करना अधिक समझदारी है। वैकल्पिक रूप से, यदि कोई समाधान नहीं है, समाधान की कोई संभावना नहीं है, तो इसके बारे में चिंतित होने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इसके बारे में वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेंगे, आपके लिए उतना ही आसान होगा। निसंदेह इस सूत्र का तात्पर्य समस्या का सीधे तौर पर सामना करना और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना है, अन्यथा आप यह पता नहीं लगा पाएंगे कि समस्या का समाधान है या नहीं। यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना और उचित प्रेरणा पैदा करना भी आपको भय और चिंता की भावनाओं से बचा सकता है।
यदि आप शुद्ध और ईमानदार प्रेरणा विकसित करते हैं, यदि आप दया, करुणा और सम्मान के आधार पर मदद करने की इच्छा से प्रेरित हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का काम कर सकते हैं और कम भय के साथ अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। या चिंता करें, इस बात से न डरें कि दूसरे क्या सोचते हैं या आप क्या सोचते हैं, अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे। भले ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हों, फिर भी आप प्रयास करने के बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। लेकिन बुरी प्रेरणा से लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं या आप लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे। फिर हम कभी कभी महसूस कर सकते हैं कि हमारा पूरा जीवन असंतोषजनक है। हम अपने सामने आने वाली कठिनाइयों से अभिभूत महसूस करते हैं। ऐसा हम सभी के साथ समय समय पर अलग अलग स्तर पर होता है। जब ऐसा होता है तो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आत्माओं को ऊपर उठाने का रास्ता खोजने के लिए हर संभव प्रयास करें। हम अपने सौभाग्य को याद करके ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमें किसी से प्यार हो सकता है, हमारे पास कुछ प्रतिभाएं हो सकती हैं, हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की होगी, हो सकता है कि हमें हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई हो, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए जगह। हमने अतीत में कुछ परोपकारी कार्य किए होंगे। हमें अपने जीवन के छोटे से छोटे सकारात्मक पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम स्वयं को ऊपर उठाने का कोई रास्ता खोजने में विफल रहते हैं, तो हमारी शक्तिहीनता की भावना में और अधिक डूबने का पूरा खतरा है। इससे हमें यह विश्वास हो सकता है कि हमारे पास कुछ भी अच्छा करने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार हम स्वयं निराशा की स्थितियां निर्मित करते हैं। एक बौद्ध भिक्षु के रूप में मैंने सीखा है कि जो चीज मुख्य रूप से हमारी आंतरिक शांति को परेशान करती है, उसे हम अशांतकारी भावनाएं कहते हैं। वे सभी विचार, भावनाएं और मानसिक घटनाएं जो मन की नकारात्मक या असहनीय स्थिति को दर्शाते हैं, अनिवार्य रूप से आंतरिक शांति के हमारे अनुभव को कमजोर करते हैं। हमारे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं जैसे घृणा, क्रोध, अभिमान, वासना, लालच, ईर्ष्या इत्यादि को कठिनाई का स्रोत माना जाता है, परेशान करने वाला माना जाता है। नकारात्मक विचार और भावनाएं ही हमारी सबसे बुनियादी आकांक्षा, खुश रहने और दुख से बचने में बाधा डालती हैं। जब हम उनके प्रभाव में कार्य करते हैं, तो हम इस बात से बेखबर हो जाते हैं कि हमारे कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वे दूसरों और स्वयं दोनों के प्रति हमारे विनाशकारी व्यवहार का कारण बनते हैं। हत्या, घोटाले और धोखे सभी का मूल अशांतकारी भावनाएं हैं। इससे अनिवार्य रूप से यह प्रश्न उठता है, क्या हम मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके हैं। इनमें से बौद्ध परंपरा में मन प्रशिक्षण नामक एक विशेष निर्देश है, जो दूसरों के लिए चिंता पैदा करने और प्रतिकूल परिस्थितियों को लाभ में बदलने पर केंद्रित है। समस्याओं को खुशी में बदलने वाली सोच की यह शैली ही है जिसने तिब्बती लोगों को बड़ी कठिनाइयों के बावजूद अपनी गरिमा और भावना बनाए रखने में सक्षम बनाया है। वास्तव में मुझे यह सलाह अपने जीवन में बहुत व्यावहारिक लाभ वाली लगी है। मन प्रशिक्षण के एक महान तिब्बती शिक्षक ने एक बार टिप्पणी की थी कि मन के सबसे अद्भुत गुणों में से एक यह है कि इसे रूपांतरित किया जा सकता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग अपने मन को बदलने का प्रयास करते हैं, अपनी अशांतकारी भावनाओं पर काबू पाते हैं और आंतरिक शांति की भावना प्राप्त करते हैं, वे समय के साथ लोगों और घटनाओं के प्रति अपने मानसिक दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं में बदलाव देखेंगे। उनका दिमाग अधिक अनुशासित और सकारात्मक हो जाएगा और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे वे दूसरों की अधिक खुशी में योगदान देंगे, उनमें खुशी की भावना बढ़ती जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई भी इसे अपना लक्ष्य बनाएगा, उसे सफलता मिलेगी। दलाई लामा। आशा करते हैं यह जानकारी आपको रोचक लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।